तो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स का फोकस और पब्लिक सेक्टर बैंक का फोकस बिल्कुल अलग है थोड़ा सा। पहली चीज तो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स छोटे छोटे टाउन्स में भी हैं और इवन विलेजेस में भी हैं। तो वहां पे जो भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाता है, एफडी खुलवाता है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही आती है। तो कैश जब आता है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ जाता है। फिर क्या है कि इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी कम है, और जब ये कैश इनको मिलता है तो इनका कैश की जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट पे मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको हाई कॉस्ट पे मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो सारे जो हैं वो अलग तरीके कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, और जो लोन पब्लिक सेक्टर बैंक देते हैं वो अलग तरीके के लोन है। तो उनका जो टारगेट कंज्यूमर है, टारगेट सेगमेंट है, वो हमारे जैसे लोग हैं जो सिटीज में रहते हैं या बड़े टाउन्स में रहते हैं और उनको लोन्स की जरूरत है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज की बात आ जाती है तो वहां पे वो पब्लिक सेक्टर बैंक से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। मतलब कॉम्पीट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं कर पाते हैं, करते हैं, लेकिन क्या होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स पब्लिक सेक्टर बैंक की कम है और एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक की ज्यादा है। तो होता क्या है कि जब एक इंडस्ट्री को एक बड़ा लोन लेना है, जैसे से 1000 करोड़ का लोन लेना है, 5000 करोड़ का लोन लेना है, तो वो प्रेफर करता है कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक से ले लूं, क्योंकि अगर उसको 0.2% का भी अगर उसको इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो एक तो ये चीज होगी। और दूसरी क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, जैसे एनटीपीसी हो गई, भेल हो गई, या इतनी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो उनके लिए तो मैंडेट है कि आप पहले पब्लिक सेक्टर बैंक को देखिए। इवन दो वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है उन पे, लेकिन स्टिल एक समझ लीजिए भाईचारा होता है कि मैं तो अपने तरीके के अपने दोस्त के पास ही जाऊंगा, तो वो वाली बात हो जाती है। फिर एक और चीज है कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके जो सैलरी अकाउंट्स हैं, उनके जो भी अकाउंटिंग होती है वो सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक में रियली कोई कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्योंकि वो कंज्यूमर लोन्स की बात करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में कंज्यूमर लोन बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिफ्ट कर रहे हैं सिटीज की तरफ, जॉब्स में सैलरीज इनकम वगैरह बढ़ रही है और लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, और लोगों को चाह भी है कि मैं इच्छा है कि मैं नई चीज़ें लूँ, अच्छी चीज़ें लूँ, बड़ी चीज़ें लूँ, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन भी ले रहे हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो लोन है, लोन बुक बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लोन बुक इंडस्ट्री के हिसाब से बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो पब्लिक सेक्टर बैंक की लोन बुक बढ़ेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक की लोन बुक इतनी ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इंडस्ट्री जिस टाइम अच्छा नहीं करेगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा फॉल करेंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक उतने फॉल नहीं करेंगे। ये एक छोटा सा एनालिसिस है मेरा। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बढ़िया है दूसरा बढ़िया नहीं है।